या हुसैन इब्ने अली, या हुसैन, या हुसैन इब्ने अली, तेरा ज़माना याद है। 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 छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल को जाना याद है। या हुसैन इब्ने अली, तेरा ज़माना याद है। और शेर मुलाहिज़ा करें। तीरों की बरसात में छोड़ी नहीं तूने नमाज। तीरों की बरसात में छोड़ी नहीं तूने नमाज। हालते सजदा में तेरा सर कटाना याद है। हालते सजदा में तेरा सर कटाना याद है। छोड़ कर तैबा तेरा करबल में जाना याद है। या हुसैन इब्ने अली, तेरा ज़माना याद है। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। और ये वो सच्चाई है जो यौम आशूरा 10 मुहर्रमुल हराम को ज़हूर पजीर हुई सन 60 हिजरी में, और आज तक दुनिया इस पर रश्क करती है, ज़माना नाश करता है। हक़ को बातिल में किया सर दे के तूने इम्तियाज़। हक़ और बातिल दोनों की पहचान करा दी। हक़ को बातिल में किया सर दे के तूने इम्तियाज़। चढ़ के नेज़े पर तेरा कुरान सुनाना याद है। चढ़ के नेज़े पर तेरा कुरान सुनाना याद है। या हुसैन इब्ने अली, तेरा ज़माना याद है। हुसैन इस कौम को याद थे, याद हैं और हमेशा याद रहेंगे, क्योंकि एहसान किया है हुसैन ने इस कौम पर, इस मिल्लत पर, इस मजहब पर।
इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। सुभान अल्लाह। हुसैन को ये कौम भुला नहीं सकती। बेस कम कर दो, सब कुछ अच्छा है। हुसैन को ये कौम भुला नहीं सकती। अहले बैत को हम कभी भुला नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला के कुरान ने हमें बाज़ाब्ता बताया और बावर कराया कि हमेशा अहले बैत से मोहब्बत, मुरव्वत और वफादारी का मुजाहिरा करते रहना। अब मैं आपको कुरान सुनाता हूँ, आप सुनिए और मेरी गुफ्तगू से जुड़ जाइए। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात रब्बे ला यमूत लम यज़ल ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया। परवरदिगारे आलम ने ऐलान किया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, परवरदिगार ने अपने महबूब को हुक्म दिया, ऐ मेरे महबूब, है ताजदारे मदीना, अपनी उम्मत को फरमा दीजिए, अपनी उम्मत को बता दीजिए, तुमने इस उम्मत को कुरान दिया है, इस्लाम दिया है, इस उम्मत को करीने जिंदगी दिया है, सलीक़े बंदगी दिया है। इस उम्मत को जो भी मिला तुमने दिया है। ये उम्मत अगर तुम्हें कीमत देना चाहे, अगर तुम्हें उसके बदले में कुछ मुआवजा देना चाहे, अगर तुम्हें उसका बदला देना चाहे, तो आप इस उम्मत से कह दीजिएगा कि मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई मुआवजा, कोई उजरत नहीं मांगता। हाँ, मगर इतना जरूर करना, मेरे खानदान से, मेरी आल से मुअद्दत रखना, मेरे खानदान से मोहब्बत करते रहना। अच्छा, कुरान ने लफ्ज़ मुअद्दत का इस्तेमाल किया, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। एक लफ्ज होता है मोहब्बत, ये उलमा बैठे ये तायीद करेंगे। एक लफ्ज होता है मोहब्बत और एक होता है मवद्दत। मवद्दत और मोहब्बत में फर्क है। मोहब्बत क्या होती है? बाप अपनी औलाद से मोहब्बत किया करता है, माँ अपने बच्चों से मोहब्बत किया करती है। ये मोहब्बत क्या है मेरे अजीजों? अपने बच्चे को पाला, उसकी परवरिश की, उसके नाज उठाए, उसके नखरे बर्दाश्त किए, लेकिन फिर अचानक कभी ऐसा भी हो जाता है कि बच्चा दुनिया छोड़ के चला जाता है, बच्चे का इंतकाल हो जाता है। माँ रोती है, बाप रोता है, भाई रोता है, दोस्त रोते हैं, सारे अजीज रोते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन फिर उसे कब्र में दफन कर दिया जाता है, उसे कब्र में मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। माँ रोई तो जरूर थी, मगर मरती नहीं है औलाद के लिए। आंसू तो बहुत बहाती है, याद करती है, रोती है, बाप भी याद करता है, रोता है, मगर तुमने नहीं देखा होगा कि बेटे के लिए बाप मर गया, बेटी के लिए माँ मर गई। मोहब्बत तो है, रोते तो बहुत है, दिल तो टूट जाता है, दिल तो बड़ा बेकरार रहता है, तड़पता है, मगर मरता कोई किसी के लिए नहीं है। ये मोहब्बत होती है मेरे अजीजों। जब किसी से मोहब्बत हो जाए, जब किसी से प्यार हो जाए, तो उस मोहब्बत में उसके लिए मरा नहीं जाता है, उसके लिए कोई अपनी जान नहीं देता है। लेकिन मोहब्बत और मुअद्दत में फर्क होता है। मुअद्दत क्या होती है, इसको समझना है तो सुनो। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया, मछली को पानी से मुअद्दत होती है, पानी से उसका रिश्ता ये है, अगर पानी से निकाल दो तो तड़प तड़प के मर जाती है, दम तोड़ दिया करती है। इंसान को अपनी सांसों से मुअद्दत होती है। ये मुअद्दत क्या है?
अगर सांसें रुक जाएं तो बंदा मर जाता है, सांसें रुक जाएं तो उसे मौत आ जाती है। मोहब्बत और मवद्दत में बड़ा फर्क होता है। मवद्दत वो होती है कि मवद्दत में इंसान जान दे दिया करता है, मवद्दत में मर जाया करता है। बस इसी से कुरान ने जो पैगाम दिया है, अल्लाह के कुरान ने जो समझाया है उसको समझ लो। कुरान ने मिजाज दिया अहले बैत से मोहब्बत न करना फकत, बल्कि मवद्दत का रिश्ता रखना। जैसे मछली पानी के बगैर मर जाती है, अहले बैत से भी यही रिश्ता हो। अगर अहले बैत की मोहब्बत कम हो गई तो समझ लो बंदा मर गया है। अगर ये मोहब्बत कम हो गई तो समझ लो फिर काम खत्म हो गया। ये मवद्दत का रिश्ता होता है, अहले बैत से यही रिश्ता होना चाहिए। जब ये रिश्ता होता है तो फिर हुजूर फरमाते हैं इसके बड़े फायदे मिलते हैं। इसका फायदा क्या मिलता है? ताजदारे मदीना वाली कायनात ने फरमाया, मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, फिर इसका फायदा ये हुआ करता है कि सीने में मेरी आले पाक की मोहब्बत है, और इस प्यार को लेकर अगर कोई दुनिया से जाता है, इस मोहब्बत में अगर वो दुनिया को खैराबाद कहता है, तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया उसे फायदा बड़ा मिलता है। जब मौत के वक्त में फरिश्ते आते हैं ना, बंदा डरता है, घबराता है, खाइफ हो जाता है। ताजदारे मदीना ने फरमाया, अला वमम्मा ताला हुब्बे आली मुहम्मदिन बश्शरहुल मलाइका बश्शरहुल मलाइकतु बिल जन्नह। मेरे आका ने फरमाया, जो मेरी आल का प्यार अपने सीने में लेकर दुनिया से जाता है, ताजदारे मदीना ने फरमाया, जब वो फरिश्तों को देख के घबराता है तो फरिश्ते कहते हैं, ए अल्लाह के बंदे, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुझे डराने नहीं आए, हम तो तुझे जन्नत की खुशखबरी सुनाने आए हैं। फरिश्ते कहते हैं हम डराने नहीं आए, हम तो तुझे बशारत देने आए हैं। बश्शरहुल मलाइकतु बिल जन्नह। इस खानदान की मोहब्बत ये है, ये खानदान ही इतना प्यारा है। ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने फरमाया, मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया। आला हजरत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, सब घराना नूर का, नूरी घराना। सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत सरकार ने मिजाज दिया, मेरे मुस्तफा का सारा घराना नूर वाला है, मेरे मुस्तफा नूर वाले, सारा घराना नूर वाला। मेरे मुस्तफा के घराने में अली नूर वाले, फातिमा नूर वाली, मेरे मुस्तफा के घराने में हसन नूर वाले, हुसैन नूर वाले, सैयदा ज़ैनब नूर वाली, सैयदा उम्मे कुलसूम नूर वाली, सैयदा सकीना नूर वाली, जनाबे सैयदा सुगरा नूर वाली, आका का सारा खानदान नूर वाला। ये नूरी घराना है, ये नूरी खानदान है। उर्स नूरी में आने वालों, नूरी घराने का जिक्र जरा दिल से सुन लो, ये कितना पाकीज़ा घराना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह ताला ने फरमा दिया, मैं तुम्हें पाक कर दूंगा, इस तरह से पाक कर दूंगा कि पलीदी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। अल्लाह फरमाता है, मेरा इरादा ये है, तुम्हें मैं खूब सुथरा कर दूं, तुम्हें खूब पाक कर दूं। मेरे महबूब की आल, मेरे महबूब के घर वालों, तुम्हें इतना पाक कर दूंगा, हर नजासत को दूर कर दूंगा, हर गंदगी को दूर कर दूंगा। अब ये आये मुबारका जो आये ततहीर कुरान मजीद के अंदर है, इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि जब ये आये मुबारका का नुज़ूल हुआ, परवरदिगारे आलम के प्यारे महबूब, इसका शान नुज़ूल क्या है? मेरे आका ताजदारे मदीना वाली कायनात ने अपनी
जिंदगी वक्फ कर दी इस्लाम के लिए, अपनी रातें वक्फ कर दी इस्लाम के लिए, अपने दिन भी वक्फ कर दिए इस्लाम के लिए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मेरे मुस्तफ़ा करीम रात दिन इस्लाम की खिदमत में लगे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ऐ मेरे महबूब शैतान ने मेरे बंदों को कुफ्र आलूदा कर दिया है, शिर्क में आलूदा कर दिया है। इनकी आलूदगी को दूर करना होगा, ये जो गंदगी लगी है गुनाहों की इसे साफ करना होगा, इनके दिलों को पाक करना होगा। ताजदारे मदीना ने अर्ज कर दिया, ऐ मौला तेरे बंदों को मैं पाक करूंगा, या अल्लाह तेरे बंदों के जिस्म से, तेरे बंदों के दिल से हर आलूदगी हर गंदगी को पाक करूंगा, हर आलूदगी हर गंदगी को दूर कर दूंगा, या अल्लाह तेरे बंदों को पाक करूंगा। लेकिन परवरदिगार जब मैं तेरे बंदों को पाक करूंगा, जब तेरे बंदों को कुफ्र से पाक करूंगा, जब मैं तेरे बंदों को शिर्क से पाक करूंगा, ऐ परवरदिगार फिर ये मेरा घराना जो है, ये जो मेरा खानदान है मौला इसके बारे में बता दे, या अल्लाह मेरे घराने का क्या होगा। परवरदिगार ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब तू मेरे बंदों को पाक कर दे, मैं तेरे सारे घराने को पाक कर दूंगा। फरमाया तू मेरे बंदों को पाक कर दे, मैं तेरे सारे घराने को पाक कर दूंगा। परवरदिगार आलम के फरमान को सुनकर ताजदारे मदीना इस्लाम की तबलीग में लग गए। हुजूर का सारा घराना अल्लाह ताला ने पाक कर दिया, कोई आलूदगी नहीं, पूरा घराना पाक, नूरी घराना। कैसा घराना, जरा सा आपको समझाता हूं। मेरे मुस्तफा करीम वाली ये कायनात ताजदारे मदीना के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन, इस घराने की अजमत जानते हो? हम सुन्नी हैं, हम तो बयान करते ही हैं। मौलवी अशरफ अली थानवी उन्होंने अपनी किताब में एक वाकया लिखा। क्या लिखा? उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक वली थे, एक अल्लाह वाले थे, उनका नाम था हजरत मौलवी कलंदर अली। कौन लिख रहा है? मौलवी अशरफ अली थानवी। उन्होंने लिखा कि एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के वली, उनकी शान ये थी मौलवी कलंदर अली, और उनकी अजमत उनकी शान ये थी कि हर रात ख्वाब में ताजदारे मदीना की जियारत उन्हें हुआ करती थी। हर रात ख्वाब के अंदर मेरे आका का दीदार होता था, हर रात ख्वाब के अंदर आका की जियारत हुआ करती थी। पढ़ाते थे, तलबा को पढ़ा रहे हैं। एक तालिब इल्म, इनको मालूम नहीं था वो सैयद औलाद रसूल आले पैगंबर, इन्होंने उस शागिर्द को पढ़ाते हुए किसी बात पर सबक याद ना होने पर या किसी वजह से उसको एक थप्पड़ मार, इनको मालूम नहीं था। मौलवी कलंदर अली ने जैसे एक थप्पड़ मारा, दिन गुजर गया, रात आ गई। हर रात ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ लाते थे, मगर इस रात ख्वाब में आका तशरीफ नहीं लाए, इस रात ख्वाब में ताजदारे मदीना नहीं आए। और सुनो मेरे अजीजों, एक रात का मामला नहीं, जब एक रात आका ख्वाब में नहीं आए ये परेशान हो गए, आखिर क्या हुआ जो आका नहीं आए। ये रात गुजरी, अगला दिन गुजर गया, इसी फिराक में रहे, अगली रात आ गई, उस रात भी ख्वाब में आका तशरीफ नहीं लाए। वो रात भी गुजर गई बेचैनी में, इस्तिराब में। वो दिन फिर निकला, आंसू आंखों में आने लगे और रो रो के कहने लगे, या रसूल अल्लाह क्या जुर्म हो गया जो आप खादिम के ख्वाब में नहीं तशरीफ ला रहे। आका क्या मुझसे जुर्म हो गया जो मेरे ख्वाब में आप नहीं आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। इधर ये आंखों से आंसू बहा रहे हैं। दूसरा दिन भी गुजर गया, तीसरी रात आ गई, तीसरी रात भी आका ख्वाब में नहीं आए। ये तीसरी रात
गुजरी, इनकी कैफियत तब्दील होने लगी, रोते रोते इनकी कैफियत बदलने लगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये अपने वक्त के औलिया के पास जाने लगे, उस वक्त के वलियों के पास, कलंदरों के पास जाने लगे, कहने लगे मुझे बताओ क्या मामला हुआ है, समझ में कुछ नहीं आता। आका नाराज हो गए, लेकिन पता नहीं क्यों नाराज हो गए। ताजदारे मदीना मेरे ख्वाब में नहीं आ रहे हैं, न जाने किस बात पर मेरे आका नाराज हो गए। अल्लाहु अकबर। रोते हैं, आंसू बहाते हैं, ख्वाब में आका नहीं आ रहे हैं, मदीने वाले की जियारत नहीं हो रही है। औलिया अल्लाह के पास जाते हैं, कलंदरों के पास जा रहे हैं, तो इन्हें किसी वली ने बताया, ऐ कलंदर अली, यहाँ पे तुम्हें इसका हल नहीं मिलेगा, तुम मदीना शरीफ चले जाओ, मदीना शरीफ आका के शहर मुबारक में चले जाओ, आका के दयारे मुकद्दस में चले जाओ, ताजदारे मदीना की बारगाह में चले जाओ। मदीना शरीफ जाने के बाद में एक औरत तुम्हें मिलेगी, एक खातून तुम्हें मिलेगी, वो अल्लाह की वलिया है, उसका हुजूर से बड़ा मजबूत ताल्लुक है। अल्लाहु अकबर कहने लगे, जब वो मिल जाए तो उससे अपनी फरियाद कर देना, उसे अपना हाल बता देना। ये गए वहां पर, मदीना शरीफ चले गए, आका की बारगाह में रोते हैं, मदीने के दरो दीवार को चूमते हैं, आंसू बहाते घूम रहे हैं, मदीने की गलियों में इधर उधर दीवाना वार आंसू बहाते फिर रहे हैं। अहले मदीना भी देख रहे हैं, ये कोई आका का गुलाम आया है, आका की याद में आंसू बहा रहा है, ताजदारे मदीना का कोई नौकर आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर करो मेरे अजीजों, इनकी रोते रोते हालत ऐसी है। अल्लाहु अकबर। अब इन्हें उसी मुकद्दस शहर पाक में, मेरे आका के दयारे मुबारक में वो औरत नजर आ गई, वो वलिया नजर आ गई। उस औरत को देखा, उस अल्लाह वाली को देखा, उसने कहा क्यों रोता है? इन्होंने कहा आका ख्वाब में नहीं आते, आका अब ख्वाब में तशरीफ नहीं ला रहे हैं। इस औरत ने कहा कैसे आएंगे आका ख्वाब में, उनकी औलाद पर थप्पड़ लगाता है, फिर ये भी उम्मीद रखता है कि मदीने वाले आका ख्वाब में आएंगे। इतना सुना तो रोने लगे, तड़प गए, चीखें निकलने लगी। आका की बारगाह में पहुंचे, रो रो के कहने लगे आका मालूम नहीं था या रसूल अल्लाह, मुझे पता नहीं था। आका अगर पता होता ये गुलाम ऐसी जुर्रत न करता, ये गुलाम कभी ये हिम्मत न करता। आका मुझे पता नहीं था, गलती हो गई, रसूल अल्लाह गुस्ताखी हो गई। ताजदारे मदीना की बारगाह में रोए, आका की बारगाह में रो रो कर आंसू बहा कर फरियाद पेश की है। रोते रोते कई रोज गुजर गए, फिर एक रोज वही वलिया नजर आई, वही खातून नजर आई। जब उनको देखा तो कहने लगे क्या बात है? कहने लगी तू अल्लाह के नबी की जियारत के लिए परेशान है, बेचैन है। कहने लगी इशारा करके, देख उधर देख, तुझे आमिना का लाल याद कर रहा है। जैसे नजर उठा के देखा, खुदा की कसम फरमाते हैं अब तक तो मुझे नींद में ख्वाब में आका की जियारत होती थी, अब मैंने जागती आंखों से मुस्तफा की जियारत की है। कहते हैं उस दिन जब आंसू बहाए ना, तो जागती आंखों से आका का दीदार कर गया, जागती आंखों से हुजूर की जियारत कर गया। ये ताजदारे मदीना की औलाद, ये खानदान मुस्तफा, इनका अदब नहीं किया तो ईमान खत्म, ईमान खत्म, जिंदगी न रही, मुर्दा हो गया बंदा। ये मवद्दत गई, फिर जिंदगी किसी काम की नहीं रही। आओ जरा ताजदारे मदीना की बारगाह में चलो, वालिए कायनात, जाने कायनात, आपके मेरे नबी, सारी कायनात के नबी, मेरे मुस्तफ़ा करीम ताजदारे मदीना, मदीना शरीफ के अंदर जलवगर है। मेरे मुस्तफ़ा नमाज से फारिग हुए, आकाए कायनात मस्जिद नबवी शरीफ से निकले, मेरे मुस्तफ़ा मस्जिद से बाहर निकले। इधर ताजदारे मदीना ने रास्ते के अंदर एक बच्चे को देखा। जब मेरे आका की उस बच्चे पर नजर पड़ी है, मेरे आका आगे बढ़े,
पड़े। ताजदारे मदीना ने बच्चे को सीने से लगाया, मेरे हुजूर ने बच्चे को प्यार किया। जब मेरे आका ने प्यार किया तो सहाबा ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह बच्चे तो बहुत सारे खेल रहे हैं, आका एक ही बच्चे पर इनायत, एक ही बच्चे पर ये नजर करम, एक ही बच्चे से ये उनसियत, ये मोहब्बत, ये प्यार। मेरे आका की बारगाह में सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह एक बच्चे से इतना प्यार, एक बच्चे से इतनी मोहब्बत। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा तुम नहीं जानते ये कौन बच्चा है, तुम्हें नहीं पता ये बच्चा कौन है। या रसूल अल्लाह कौन है ये बच्चा? मेरे आका ने फरमाया, एक रोज मैं मस्जिद से निकला था, मैं मस्जिद से निकल के रास्ते में जा रहा था, आका ने फरमाया मैंने इस बच्चे को देखा, आगे आगे हुसैन चल रहे थे, पीछे पीछे ये बच्चा चल रहा था, इसे पता नहीं था कि पीछे मैं भी चल रहा हूँ। आका फरमाते हैं इसने हुसैन के पीछे चलते हुए एक ऐसा काम किया कि मैं इससे प्यार करने लगा, मैं इससे मोहब्बत करने लगा। या रसूल अल्लाह इस बच्चे ने क्या किया? ताजदारे मदीना ने फरमाया, इसने जब हुसैन चल रहे थे, हुसैन के कदमों की मिट्टी को उठाया और उस मिट्टी को उठाकर चूमने लगा, अपनी पेशानी पे लगाने लगा। हुसैन की कदमों की मिट्टी को उठा कर उसको बोसे दे रहा था, उसको पेशानी पे मल रहा था। मेरे आका ने फरमाया इसकी वो अदा मुझे पसंद आ गई, इसने मेरे नवासे से प्यार किया है। आज मैं भी जमानत देता हूँ और वादा करता हूँ कल मैदान महशर में मैं इसको हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करूंगा। एक बच्चा हुसैन से प्यार करे, आका फरमाते हाथ पकड़ के जन्नत में पहुंचाऊंगा, हाथ पकड़ के इसे जन्नत में दाखिल करूंगा। तो हम भी तो सारे हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, हम भी तो सारे मौला हुसैन से प्यार करने वाले हैं। हुसैन के सदक़े अल्लाह ताला हुजूर की शफाअत से हमें सरफराज फरमाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक रोज इमाम हुसैन को एक बुलंद जगह पर उन्होंने बिठाया और बिठाने के बाद में हुसैन के कदम मुबारक, हुसैन के तलवों को अपने कुर्ते से साफ करने लगे। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन के कदमों को, आपके तलवों को अपने कुर्ते से साफ करने लगे, अपनी दस्तार से साफ किया। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया आप मुझसे उम्र में बड़े, रिश्ते में चचा, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे पैरों के तलवों को अपने कपड़ों से साफ कर रहे हैं, अपने जुब्बा और दस्तार से साफ कर रहे हैं, ऐसा ना करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आपने कहा ए हुसैन तुम्हारा मकाम जो मैंने आका से सुना है, जो तुम्हारी शान मैंने ताजदारे मदीना से सुनी है, जो तुम्हारा मकाम और मर्तबा मुस्तफा जान रहमत ने बयान किया है, अगर ये उम्मत सुन ले ए हुसैन, अगर ये उम्मत तुम्हारी फजीलत को जान ले, तुम्हारी अजमत को जान ले, तो ये उम्मत तुम्हें जमीन पर कदम ही न रखने दे। जहां तुम कदम रखो ये उम्मत अपनी पलकों को बिछा दे। ये मकाम मर्तबा है इमाम हुसैन का। ईद का दिन था, हुसैन खेलते हुए आए आका की बारगाह में, ताजदारे मदीना बैठे हुए, आकर हुजूर की आगोश में बैठ गए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात की आगोश में आकर मौला हुसैन बैठ गए। हजरत इमाम हुसैन को आका ने प्यार किया। नवासे ने नाना की बारगाह में सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह इतना बता दीजिए आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है? आका ने फरमाया हाँ ईद का दिन है, खुशी का दिन है। नवासे ने अर्ज कर दिया, या रसूल अल्लाह खुशी का दिन है, मैंने बाहर देखा है लोग अपने बच्चों को सवारियों पे बिठा रहे हैं,
कोई अपने बच्चों को ऊंट की सवारी करा रहा है, कोई घोड़े के ऊपर बिठा रहा है, कोई ऊंट के ऊपर बिठा रहा है। लोग अपने बच्चों को सवारियों पर बिठा रहे हैं, लोग अपने बच्चों को सवारियों पर बिठाकर घुमा रहे हैं, कोई ऊंट पर कोई घोड़े पर। या रसूल अल्लाह मेरे लिए सवारी कहाँ है? आका मैं कौन सी सवारी पे बैठूं? या रसूल अल्लाह मेरे नाना जान मेरे लिए भी सवारी का इंतजाम करें। अल्लाह अकबर, गौर करो, ताजदारे मदीना ने इतना सुना, आका मुस्कुराने लगे। ताजदारे मदीना ने फरमाया, ए हुसैन, लोग अपने बच्चों को ऊंट घोड़ों पर बिठा रहे हैं, उन सवारियों पे सवार कर रहे हैं, मगर सुनो सुनो, तुम सबसे अलग हो, तुम्हारी सवारी भी सबसे अलग होगी। ताजदारे मदीना वाली कायनात ने, मेरे मुस्तफा करीम ने क्या किया? मैंने तारीख में पढ़ा, हुजूर ने अपने घुटनों को जमीन पे टेक दिया, अपनी कोहनियों को जमीन पे टेक दिया। अब समझो पोजीशन क्या बनी है, सवारी वाली पोजीशन बनी है। आका ने हुसैन को कहा, ए मेरे प्यारे नवासे हुसैन, अब आ जाओ, मेरी पुश्त पे बैठ जाओ, अब आ जाओ मेरी, अब मैं सवारी बन गया, तुम सवार हो जाओ, मेरी पुश्त पे बैठ जाओ, मेरे कांधों पे बैठ जाओ। ए लोगों, गौर तो करो, ताजदारे मदीना के कांधों पर, ताजदारे मदीना की पुश्त पर हुसैन बैठे हैं। हुसैन की अजमत तो देखो, हुसैन का मकाम मर्तबा तो देखो, जिसके लिए नवासे, जिस नवासे के लिए सवारी अल्लाह का महबूब बने, उस हुसैन की अजमत और रिफात का क्या आलम होगा। अच्छा, इसको और जरा सा आपको समझाता हूँ और इसको थोड़ा सा आसान करता हूँ। हुसैन मुस्तफा के कांधों पर, हुसैन हुजूर के कांधों पर। मैं आपको और थोड़ा सा करीब करता हूं ज़हनों को। ताजदारे मदीना के कांधों पर हुसैन, मगर पीछे चलो मैं तुम्हें कुरान सुनाऊं। अल्लाह का कुरान कहता है, यहूदियों के पास में एक संदूक था जिसे कुरान ने कहा ताबूते सकीना। अल्लाह के कुरान ने उसका जिक्र किया बाज़ाब्ता। क्या है ये ताबूते सकीना? अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना आयत मुल्किही अयतियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका। परवरदिगारे आलम का कुरान कहता है, एक संदूक है कौम यहूद के पास, एक संदूक ऐसा कि वो उस संदूक के वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कहते हैं, या अल्लाह जंग पे जा रहे हैं, परवरदिगार कामयाबी अता फरमा। उस संदूक के सदके अल्लाह दुआ को कबूल करता है, जंग में कामयाबी अता करता है। अगर किसी को बेटा चाहिए, औलाद चाहिए, वो संदूक के सदके में दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसको बेटा अता फरमा देता है, औलाद अता फरमा देता है। उस संदूक के सदके में अपनी हाजतें मांगते हैं, अल्लाह से हाजतों के लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह ताला उनकी हाजतें पूरी फरमाता है, उनकी दुआओं को पूरा फरमाता है। ऐ लोगों, कैसा संदूक है, उसके अंदर क्या है? कुरान ने कहा उसके अंदर तरका है, आले हारून का तरका है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का तरका है। क्या है उस संदूक के अंदर? अल्लाह का कुरान कहता है, मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां उस संदूक के अंदर, हजरत हारून का अमामा उस संदूक के अंदर, हजरत हारून का अमामा और साथ ही साथ मन्ना सलवा के टुकड़े उस संदूक के अंदर। ये मुबारक मुकद्दस चीजें उस संदूक के अंदर। ये कौम यहूद दुआ करते, बनी इसराइल अल्लाह की बारगाह में उस संदूक के जरिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है, अल्लाह ताला नेमतों को बढ़ाता चला जाता है। लेकिन फिर वो वक्त आ गया कि वक्त नसर में वो संदूक छीन लिया, दफन कर दिया, संदूक इस कौम के पास नहीं रहा। वो दिन ऐसा आया जब संदूक गया, ये कौम जलील होने लगी, आज भी जलील हो रही है, आज भी रुसवा हो रही है, राह हक से हट गई ये कौम। जब से वो संदूक गया,
राह हक से ये कौम हट गई, जिल्लत और रुसवाई इसका मुकद्दर बन गया। लेकिन बताओ राह हक पे पहुंचाने वाला वो संदूक है, उसके अंदर क्या मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जूती, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, मन्ना सलवा के टुकड़े, इंजील के औराक उसके अंदर मौजूद है। ए लोगों, जिस संदूक के अंदर हजरत मूसा की जूतियां हो, कुरान कहता है तहमिलुहुल मलाइका, अल्लाह का कुरान कहता है जिस संदूक के अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां, उस संदूक को फरिश्ते कांधों पर उठा के चलते हैं, कांधों पर उठा के चलते हैं। ऐ लोगों, मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां हो, फरिश्ते उठा के लेके चले, तो उस हुसैन की अजमत क्या होगी जो खुद मुस्तफा के कांधों पे बैठा है। वहां मूसा की जूतियों को फरिश्ते कांधों पे उठा रहे हैं, और यहाँ तो नबियों का इमाम हुसैन को अपने कांधों पे उठा रहा है, तो फिर हुसैन का मकाम क्या होगा। हम इसीलिए तो कहते हैं खैरुल बशर की आंख का तारा हुसैन है, मौला अली के दिल का सहारा हुसैन है, रोशन है कायनात में उनकी फजीलतें, हर शख्स कह रहा है हमारा हुसैन है। ये बड़ा मुकद्दस घराना। अच्छा अब एक बात सुनो, किसी की औलाद को समझना है तो उसके बाप को देखना पड़ेगा, किसी मुरीद को समझना है तो उसके पीर को देखना पड़ेगा, किसी शागिर्द को समझना है तो उसके उस्ताद को देखना पड़ेगा, क्योंकि उस्ताद का किरदार शागिर्द में आता है, बाप का किरदार बेटे में आता है। ये अलग बात है कि कहीं कहीं नालायक पैदा हो जाते हैं, और ये दौर तो है ही नालायक, इस दौर में फितने बहुत ज्यादा, इसीलिए तो हम हुसैन का जिक्र कर रहे हैं। उस वक्त एक यजीद था, आज गली गली यजीद पैदा हो रहा है। ये सच्चाई। इस कौम के लिए न जाने कितने यजीद तैयार हैं जो चाहते हैं इस कौम को मिटा कर रख दे, खात्मा कर दे। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। याद रहे मेरे अजीजों, इस कौम को मिटाने न जाने कितने आए कितने चले गए, मगर ये मुस्तफा की उम्मत कल भी थी, आज भी है, और सुबह कयामत तक रहेगी। इसलिए कि हुसैन ने अपना खून देकर इस उम्मत को दायमी जिंदगी अता फरमाई है। वरना कितने यजीद हैं जो इस कौम को मिटाने की कोशिश में लगे, कभी कुरान को जला रहे, कभी पैगंबर इस्लाम की तौहीन कर रहे, कभी मुसलमानों को मॉब लिंचिंग में मार रहे, कभी गोलियां मार रहे मुसलमानों। अभी का ताजा मामला शायद आपने सुना हो, नहीं सुना, एक ट्रेन के अंदर किस पे भरोसा किया जाए, कहाँ यजीद नहीं है। एक पुलिस वाले ने 3 लोगों को मारा, 3 लोगों की गोलियां मारी मुंबई। ट्रेन के अंदर एसी कोच में एक पुलिस वाला, जिस पुलिस पर लोगों को एतमाद होता है कि ये हमारे मुहाफिज हैं, आरपीएफ का जवान, किस लिए? सियासत के लिए। किस लिए? तासुब। याद रखना मेरे अजीजों, कलीमा में हुसैन ने इसी फिक्र को खत्म किया था, इसी फिक्र के खिलाफ हुसैन लड़े थे। यही तो हुसैन ने मिजाज दिया था, और आज भी यही मिजाज है हमारा। तुम हमें गोलियां क्यों न मारो, तुम हमें चाहे मॉब लिंचिंग में मार दो, याद रखना ये कौम मरने से कभी नहीं डरती है। हमारा ईमान है एक दिन मौत आएगी,
एक दिन हमें कब्र में जाना है। तुम गोलियां मारो, तुम चाहे मॉब लिंचिंग में मार दो, तुम चाहे जैसे मार लो, मगर हम ईमान से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, हुसैन की मोहब्बत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, इस्लाम से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हम तो दुनिया को बताना चाहते हैं। कल हुसैन ने कहा था कि चाहे सर कट जाए इस्लाम नहीं जाने दूंगा हाथ से, सर कटे तो कट जाए दीन नहीं छोड़ूंगा। आज हुसैन के गुलाम कहते हैं सर कटे तो कट जाए मगर मुस्तफा का दीन हाथों से जाने नहीं देंगे। अपनी जानों की हमें परवाह नहीं है, हमें परवाह है तो मुस्तफा जान रहमत के शरीयत और दीन की परवाह है, हमें परवाह और फिक्र है तो इस मजहब इस्लाम की फिक्र है। खुदा की कसम हमारा नजरिया वो है जो 1400 साल पहले ताजदार मदीना ने हमें अता किया। हमारा नजरिया नफरत नहीं सिखाता, हमारा नजरिया मोहब्बत सिखाता है। आज दुनिया कहती है इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, मगर मैं दुनिया को आईना दिखाना चाहता हूँ। कल जब बद्र के मैदान में 313 मुसलमान खड़े थे, तुमने देखा मुकाबला करने के लिए वो इस लायक नहीं थे, तैयार नहीं थे, उनके पास तलवारें नहीं थी, उनके पास हथियार नहीं थे, मगर क्यों आ गए थे? फकत इसलिए कि दुश्मन हमला करने वाला था, हिफाजत में अपनी निकल पड़े थे, सेल्फ डिफेंस में निकल पड़े थे। अल्लाह ने हुक्म दिया था अपनी हिफाजत करो। कल 313 खड़े हुए थे, लेकिन फिर करबला में एक पूरी हुकूमत सामने आ गई, एक पूरा ताजदार, एक पूरा शहंशाह अपनी पूरी फौज को लेकर सामने खड़ा हो गया। कहने लगा तुम्हें मिटा के रख दूंगा, कहने लगा अपना दीन छोड़ दो, नबी की शरीयत से बगावत कर दो। वो शहंशाह यजीद कहने लगा मेरी बैत कर लो। कौन था यजीद? क्यों यजीद की बैत न की हुसैन ने? हुसैन चाहते तो बैत कर लेते, क्यों नहीं की? यजीद वो था जो कुरान की आयतों को बदल रहा था, यजीद वो था जो अल्लाह के कलाम को बदल रहा था, यजीद वो था जो शरीयत के कानून को बदल रहा था, यजीद वो था जो हराम को हलाल कर रहा था, यजीद वो था जो हलाल को हराम कर रहा था, जिनाकारी खुलेआम करता था। तारीख तबरी पढ़ के देखो पता लग जाएगा। मुसन्निफीन ने लिखा है, पढ़कर देख लो आप, मुअर्रिखीन ने लिखा है यजीद जानी भी था, यजीद शराबी भी था, यजीद फासिक व फाजिर था, यजीद झूठा भी था, यजीद के अंदर इतनी खराबियां थी। हुसैन से कहता था बैत कर लो, हुसैन ने कहा अगर आज मैंने बैत कर ली तो कयामत तक के मुसलमान, कयामत तक की उम्मत मेरे मुस्तफा की, कयामत तक के आने वाले मोमिन इस बात को दलील बनाएंगे और कहेंगे कल जब यजीद की बैत हुसैन ने कर ली, आज हमें करने में क्या जाता है? हुसैन ने कहा बच्चों को कटा सकता हूँ, नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना सकता हूँ, अब्बास के बाजू कटा सकता हूँ, अपनी शहजादियों की चादरें छिन जाए ये तो गवारा कर सकता हूँ, खैमे जल जाए ये तो गवारा कर सकता हूँ, लेकिन नबी के दीन पे आँच आ जाए ये हुसैन को गवारा नहीं है, ये हुसैन को गवारा नहीं है। हुसैन ने यही फिक्र दी है, हुसैन ने यही नजरिया दिया है, हुसैन ने यही सोच दी है, हुसैन ने यही फिक्र दी है। हुसैन ने बता दिया ए मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, ए मेरे नाना जान के उम्मतियों, कयामत तक याद रखना लाख यजीद आए मगर ईमान का सौदा न करना। कोई गोली चलाए फिर भी ईमान का सौदा न करना, कोई बंदूक उठाए ईमान का सौदा न करना, कोई तुम्हारे खिलाफ तलवार लेके आ जाए ईमान का सौदा न करना, बल्कि दुनिया को बता देना और ऐलान कह देना वो कोई और होगा अपना जो ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। तो बात समझ में आ रही है आपको? बहुत जरूरी है इस दौर में हुसैन के किरदार को समझना, क्योंकि नए नए रूप में यजीद हमारे सामने आ रहे हैं, नए नए रूप में यजीदी हमारे सामने आ रहे हैं। जो यजीद की फिक्र थी वही फिक्र आज भी यजीदियों की है। कल यजीद कहता था
कल यजीदी कहते थे, इब्ने जियाद कहता था, उमर साद कहता था यजीद की बैत करो। अगर यजीद की बैत न करोगे तो जीने का हक नहीं मिलेगा। अगर यजीद को अपना पेशवा नहीं मानोगे तो जीने का अधिकार छीन लिया जाएगा। आज के यजीदी भी कह रहे हैं अगर तुमने पेशवा नहीं माना तो तुम्हें जीने का अधिकार नहीं होगा। आज के भी यजीदी कह रहे हैं कि जिसको हम कहें उसी को अपना पेशवा और मुक्तदा मान लो। नहीं मानोगे तो हम तुम्हें गोलियां मार देंगे, नहीं मानोगे तो हम तुम पर जुल्म करेंगे, ज्यादती करेंगे। मगर इस्लाम जब जुल्म होता है तब इस्लाम और ज्यादा पनपने लगता है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ दुनिया इस्लामिक आतंकवाद की बात करती है मगर दुनिया को यह आतंकवाद नजर नहीं आता। जब फलस्तीन के अंदर छोटे छोटे बच्चों पर वो यहूदी गोलियां बरसाते हैं, बम बारूद गिराते हैं, तब दुनिया को यहूदी आतंकवाद नजर नहीं आता। जब एक मस्जिद में घुसकर गोलियां बरसाई जाती हैं, नमाजियों को मार दिया जाता है, तब दुनिया को वो आतंकवाद नजर नहीं आता। जब 3 लोगों पर गोलियां चलाकर एक ट्रेन के अंदर एक पुलिस वाला मार देता है, तब दुनिया को आतंकवाद नजर नहीं आता। और मीडिया वो भी खामोश हो जाती है, अंदाज ही बदल जाता है मीडिया। जरा सा कोई मामला ऐसा हो ना जिसमें कहीं से कहीं तक हल्का भी अगर मुसलमान शामिल हो तो मीडिया उछलने लगता है। ये दज्जाली मीडिया है, उछलने लगता है, उछल उछल के न्यूज सुनाते हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। एक लड़की को एक पारसी ने मार दिया था, एक लड़की को एक पारसी ने मार दिया था, मुसलमान नहीं था वो, उसका नाम गालिबन आफ्ताब। तो नाम मुसलमान भी रखते हैं आफ्ताब और ये लोग भी रखते पारसी। मीडिया हमारा दज्जाली मीडिया उछलने लगा। वो तो हिंदू मुस्लिम उन्होंने दिखा दिया कि मुसलमान ने मारा, बाद में पता लगा कि वो मुसलमान था ही नहीं, पारसी था। इस्लाम का नजरिया यह है, इस्लाम कहता है जुर्म करने वाला कोई भी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी मसलक का हो, जुर्म करने वाला मुजरिम हुआ करता है, उसे मुजरिम की नजर से देखा जाएगा। लेकिन एक मुजरिम पूरी कौम को मुजरिम नहीं बना सकता है, एक मुजरिम की वजह से पूरी कौम को मुजरिम नहीं कहा जा सकता है। ऐ लोगों मुझे बताओ, जब इराक के अंदर छोटे छोटे बच्चों का खून बहाया गया तब किसी को आतंकवाद नजर नहीं आया। जब फलस्तीन के बच्चों पर जुल्म ढाया जाता है तब दुनिया को आतंकवाद नजर नहीं आता। जब चाइना में मुसलमानों को मारा जाता है तब किसी को आतंकवाद नजर नहीं आता। जब शरीयत पर आंच आती है, शरीयत पर सारे भेड़िए एक साथ हमलावर होने लगते हैं तब किसी को आतंकवाद नजर नहीं आता। और जब मुसलमान कहीं कोई एक आदमी जुर्म करता है तो ये पूरी कौम को आतंकवादी बताने लगते हैं, दज्जाली मीडिया उछलने लगता है। एक मुजरिम अगर कोई है हम कहते हैं उठा पकड़ सजा दे, अगर सजा का मुस्तहिक है सजा दे, हमें कोई परवाह नहीं है। इस्लाम तो कहता है अगर चोरी करता है, कोई चोरी करने वाला इंसान है, किसी भी मजहब से हो, किसी भी मसलक से हो, इस्लाम ने सजा तय की है, हाथ काट दिए जाए। अगर इस्लाम सजा का हामी न होता, मुजरिमों को अगर पनाह देता तो इस्लाम हरगिज न कहता कि जिना करने वाले को पत्थर मारे जाएं। इस्लाम हरगिज न कहता कि चोरी करने वाले के हाथ काटे जाएं। इस्लाम ने तो बता दिया जुर्म करने वाला कोई भी हो, सजा इस्लाम ने मुकर्रर की है, चोरी करेगा हाथ काटे जाएंगे, अगर जिना करेगा पत्थर मारे जाएंगे, जिना करेगा कोड़े बरसाए जाएंगे, अगर किसी का कत्ल करेगा तो खून के बदले खून, कत्ल के बदले कत्ल। इस्लाम ने तो कानून दे दिया, इतना सख्त कानून दिया, एक के साथ अगर ये मामला कर दिया जाए उसकी आगे की 4 नस्लें 7 नस्लें आगे की उसकी जुर्म नहीं करेंगी। अगर खून के बदले खून का क़िसास लिया जाए उसकी आगे की नस्लें खून करना बंद कर देंगी। चोरी के एवज हाथ काट दिए जाए उसकी आगे की 10 नस्लों को 7 नस्लों को सबक मिल जाएगा, कोई चोर पैदा नहीं होगा। खुदा की कसम इस्लाम तो कहता है जुर्म का खात्मा
करो, मुजरिम को सजा दो, लेकिन इस्लाम कभी मजलूम को सजा नहीं देता, इस्लाम कभी मजलूमों को जुल्म नहीं करने देता। इस्लाम तो कहता है अगर एक बेगुनाह का कत्ल कर दिया तो गोया तुमने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया, और अगर एक को बचा लिया तो तुमने सारी इंसानियत को बचा लिया। अब मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो इंसानियत की बात करते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ जो मोहब्बतों खुफ़्फ़तों मुरब्बत की बात करते हैं, अब मैं उनको कहना चाहता हूँ कहाँ गए, निकल के आओ, कहाँ गए, दुनिया को बताओ कि ये आतंकवाद है। 3 लोगों को दाढ़ियां देखकर गोली से मार देना ये आतंकवाद है। आज बोलो जरा, निकल के आओ ताकि हमें भी पता लगे तुम असली हो या तुम्हारे चेहरे पे नकाब लगा हुआ है। अगर हिम्मत है, हौसला है तो निकल के आओ, और मीडिया में गैरत है तो मीडिया भी आकर कहे कि ये मजलूमों को मारा गया है, ये मजलूमों पर जुल्म किया गया है, मीडिया भी कहे ये आतंकवाद है। मगर मेरे अजीजों सुनो, आज इसीलिए मैं कहता हूँ और ज्यादा जरूरत है हुसैन को पढ़ने की, और ज्यादा जरूरत है हुसैन को समझने की, और ज्यादा जरूरत है हुसैन को देखने की, और ज्यादा जरूरत है हुसैन के मिशन पे अमल करने की, और ज्यादा जरूरत है हुसैन की जिंदगी को देखने की। हुसैन ने जो करीने जिंदगी दिया, जो ज़ाब्ता दिया, उसको अपनाने की जरूरत है ताकि पता लग जाए, फर्क महसूस हो जाए। यजीद किसी भी दौर में आए, यजीदी कोई भी आ जाए, हुसैन के गुलाम उस यजीद और यजीदियत का डट के मुकाबला करते हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। याद रखना मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला जब जलील करने पे आता है ना, तो बड़े बड़े बादशाहों को अल्लाह ने जलील कर दिया। नमरूद जैसा बादशाह जिल्लत की मौत मरा, कारून जैसा मालदार, आज लोगों के पास जरा सी दौलत आ गई ना, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। जानते हो कारून के पास कितनी दौलत थी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को नुस्खे कीमिया सिखा दिया, सोना बनाना सिखा दिया। इसने सोना बनाया, बहुत सारा माल कमाया, मालदार हो गया। कितना मालदार? फरमाया गया इसके पास इतने खजाने कि इसके खजाने नहीं, खजानों की चाबियां सवारियों पर लाद कर लोग ले जाते थे, इतना खजाना। लेकिन हजरत मूसा ने कहा ये जो माल तुझे अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की राह में खर्च किया कर, इस माल पर कभी इतराना नहीं, अकड़ना नहीं, कभी गुरूर नहीं करना। तो ये कहने लगा क्यों खर्च करूं अपना माल, मैंने कमाया है। ये कहने लगा तुम तो हमारे माल पर नजर रखते हो, हमारा माल छीनना चाहते हो। फिर इसने क्या किया? एक औरत को थोड़े पैसे दिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इल्जाम लगवा दिया। मालदार लोग रिश्वत के दम पे ऐसे काम करते ना करते। गरीबों को फंसाना बड़ा आसान हो गया। मुकदमा चल रहा हो, दरोगा को पैसे दिए, जिसने जुर्म ही नहीं किया उसे जेल में पहुंचा दिया। पुलिस वालों को पैसे दिए, रिश्वत दी, जेल में पहुंचा दिया। मुजरिम बाहर टहल रहा है मजे से। दर्द दिल की दवा नहीं मिलती, मांगने से वफा नहीं मिलती, बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, कातिलों को सजा नहीं मिलती। ये हालात आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मगर ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, जब अल्लाह जलील करता है ना तो कोई नहीं बचा सकता। नमरूद का दावा ये था पूरी दुनिया पे हुकूमत करता था, कोई एक मुल्क पर नहीं, पूरी कायनात, पूरी रूए जमीन पे हुकूमत की है नमरूद ने। पूरी कायनात पर हुकूमत करने वाला, रूए जमीन पर हुकूमत करने वाला नमरूद कहता था ऐ इब्राहिम, मैं तुम्हारे खुदा से जंग करना चाहता हूं, तुम्हारे खुदा से मुकाबला करना चाहता हूं।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरी औकात नहीं है तू मेरे रब का मुकाबला कर सके। किसकी जुर्रत है जो मेरे खुदा का मुकाबला कर सके? किसकी जुर्रत है जो मेरे परवरदिगार का मुकाबला कर सके? ये कहने लगा नहीं मैं तेरे खुदा से मुकाबला करूंगा। ये कहने लगा पूरी जमीन पर मेरी हुकूमत है, आसमान पर भी मैं ही हुकूमत करूंगा। अगर तेरा खुदा आसमान में है तो आसमान वाले खुदा को कत्ल कर दूंगा माअज़ल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा खुदा किसी एक जगह पर नहीं है, मकान और मकानियात से पाक है। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, वो नूर है, नूर हर जगह मौजूद है उसका। आपने फरमाया अल्लाह मकानों मकानियात से पाक है। मगर ये कहने लगा नहीं मैं आसमान वाले खुदा को कत्ल करूंगा माअज़ल्लाह। इसने दो गिद्ध पाले बड़े बड़े, इसने कहा कैसे जाऊंगा मैं आसमानों तक। शैतान आ गया, शैतान ने आकर इसको मशवरा दिया दो गिद्ध पाल ले, जब वो गिद्ध बड़े हो जाए उनको खिला पिला खूब ताकतवर गिद्ध बना ले। जब वो खूब जवान हो जाए, जब वो तुझे उड़ा कर ले जाए, जब वो इतने ताकतवर हो जाए कि तुझे हवा में उड़ाने लगे, फिर तू एक काम करना उन दोनों गिद्धों के पैरों में एक सवारी बांधना, एक कोई ऐसी चीज बांध देना जिसमें तू खड़ा हो जाए बैठ जाए, और उनके सरों के ऊपर गोश्त के टुकड़े बांध देना। 4-5 दिन 10 दिन भूखा रखना, भूख ज्यादा होगी गोश्त सरों के ऊपर होगा, गिद्ध गोश्त को देखेंगे उड़ने लगेंगे ऊपर को, उड़ते चले जाएंगे उड़ते चले जाएंगे। कहने लगा तेरी बात तो ठीक है। इसने ऐसा ही किया, गिद्ध पाल लिए, खूब खिलाया पिलाया, ताकतवर बना दिया। फिर इसने उन गिद्धों के पैरों में अपनी सवारी बांधी जिस पर बैठना था, फिर उनके सरों के ऊपर गोश्त के टुकड़े बांध दिए। 10-10 दिन भूखा रखा था, कई दिन के उन्हें जो है फाके कराए थे। अब उन्हें बड़ी तेज भूख लगी थी, सर के ऊपर गोश्त के टुकड़े थे। उन गिद्धों ने गोश्त की ख्वाहिश में उड़ना शुरू किया, जोर लगाने लगे, उस गोश्त के टुकड़ों के लिए ऊपर जाने लगे। ये उड़ते चले गए उड़ते चले गए, जब खूब बुलंदियों पर पहुंच गया, इसके साथ में इसका खादिम भी था। इसने तीर निकाला, कहने लगा अब मैं तीर चलाऊंगा, आसमान वाले खुदा को कत्ल कर दूंगा। इसके खादिम ने कहा बादशाह कैसी बेअक्ली की बातें कर रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया, बदअक्ली की बातें कर रहा है। तू क्या उस खुदा को मार सकता है जो खुदा नजर ही नहीं आता है। इसको गुस्सा आया, इसने उसी बुलंदी से इसको नीचे फेंक दिया। अब इसने तीर निकाला, तीर कमान में डाला, आसमान की तरफ उछाला और तीर को छोड़ने वाला था। परवरदिगार आलम ने बुलबुल सिदरा को हुक्म दे दिया, ऐ जिब्राइल जाओ जन्नत से एक मछली लेकर आओ। अगर ये यही ख्वाहिश रखता है तो इसके दिल की तमन्ना इतनी बुलंदी पर आया है तो जरूर इसके दिल को जरा सा सुकून तो मिल जाए, इसे ये तो महसूस हो कि मैंने अपना काम कर लिया। जिब्राइल जाओ जन्नत से मछली लेकर आओ। ये तीर चलाएगा, तीर मछली के जिस्म में लगेगा, तीर वापस खून में मछली के सना हुआ जाएगा वापस नीचे। ये देखेगा खुश हो जाएगा। अल्लाह अकबर, ऐसा ही हुआ। इसने तीर चलाया, बुलबुल सिदरा मछली लेकर आए, मछली में तीर लगा, खून में सनकर आलूदा होकर तीर वापस आया। जब इसने तीर को देखा खून लगा हुआ है, खुश हो गया, कहे लगाने लगा, कहने लगा मैंने खुदा को कत्ल कर दिया माअज़ल्लाह। कहने लगा अब आसमान पर भी मेरी हुकूमत है, अब जमीन पर भी मेरी हुकूमत है। अब इसने गोश्त के टुकड़े जो गिद्धों के सरों के ऊपर थे वो खोल कर नीचे पैरों की तरफ बांध दिए। अब जब नीचे गोश्त आया तो गिद्धों ने नीचे को देखकर नीचे उतरना शुरू कर दिया। नीचे उतरते गए यहाँ तक कि वो गिद्ध जमीन पर आ गए। जब ये जमीन पर आ गया, इसने वो तीर निकाला, सबको दिखा के कहने लगा लो मैं खुदा को कत्ल करके आ गया, इब्राहीम के खुदा को मैंने कत्ल कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरे ओ दीवाने, ओ पागल, तू नहीं जानता मेरा
मेरा खुदा, मेरे खुदा की शान ये है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, उसे मौत नहीं आ सकती है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। जिंदगी और मौत उसके इख्तियार में है। आपने फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आप फरमाते तू नहीं जानता, जिंदगी और मौत तो मेरे रब के इख्तियार में है। कहने लगा इब्राहिम अगर नहीं मानते तो चलो अब तुम अपने खुदा से कहो कि कोई लश्कर भेज दे, कोई फौज भेज दे, मेरी भी फौज में इकट्ठा कर लेता हूँ, मेरी फौज से खुदा की फौज मुकाबला कर ले, मेरी फौज से खुदा की फौज जंग कर ले। अल्लाह अकबर। जब ये हद से आगे बढ़ गया, इसने अपनी सारी फौजों को जमा किया, आसपास की तमाम जो इलाकों में इसकी फौजें पड़ी थी सबको एक जगह जमा कर लिया। कहने लगा इब्राहिम अपने खुदा को कह दे कि वो अपनी फौजें भेज दे, वरना मान ले तेरा खुदा मर गया है। इतना सुना, अब तौहीद पर बात थी। हजरत इब्राहिम ने हाथों को उठा दिया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, ऐ परवरदिगार तेरी तौहीद पर आँच आ रही है, या अल्लाह मसला तेरी तौहीद का है, या अल्लाह ये दुनिया को कहता है कि ये कत्ल कर चुका है खुदा को, या अल्लाह इसे अपनी ताकत दिखा दे, इसे अपनी कुदरत का जलवा दिखा दे। खुदा की कसम पैगंबर खुदा ने दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। फरिश्तों को हुक्म दे दिया कि मच्छरों की फौज को भेज दो, की फौज को भेज दिया। फरमाया गया वो मच्छर जैसे ही आए, इसकी कौम, इसकी सारी फौज सोई हुई थी। रात के वक्त में सारे मच्छर निकल के आए और मच्छरों ने उनको काटना डसना शुरू कर दिया। फरमाया गया वो मच्छर जहां पर अपना डंक मारते थे, इंसान के जिस्म में सुराख हो जाता था, वहीं से उसका जिस्म गलने लगता था, सड़ने लगता था। अल्लाह ताला ने कोई बड़ी फौज नहीं भेजी, एक छोटी सी मखलूक मच्छर को भेज दिया। इसकी सारी फौज को एक रात के अंदर मच्छरों ने तबाह बर्बाद कर दिया। एक लंगड़ा मच्छर था, इसकी नाक के जरिए इसके दिमाग में पहुंच गया, इसके दिमाग को खाने लगा। ये परेशान हो गया, इसने बड़े बड़े हकीम बुलाए, बड़े बड़े तबीब बुलाए, कहने लगा मुझे बचाओ, मुझे मरना नहीं है। हकीमों ने कहा कोई दवाई नहीं तेरी बीमारी की, कोई इलाज नहीं है तेरे मर्ज का। एक हकीम बहुत बड़ा आया, उसने कहा एक इलाज है मगर तू करा नहीं सकता। इसने कहा कोई भी इलाज हो जल्दी बता दे, मेरी जान निकली जा रही है। हकीम ने कहा एक इलाज है, रोजाना सर पे अपने जूतियां मारा कर, जूतियां मरवाया कर, अगर सर पे जूतियां मरवाएगा ठीक रहेगा। ऐ लोगों को नमरूदे वक्त अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला, खुदा से जंग का मुतालबा करने वाला, अल्लाह ताला ने एक लंगड़ा मच्छर भेज दिया। अब उसके नौकर ही उसके सर पर रात दिन जूतियां मारने लगे। जब नमरूद जैसा बादशाह खुदा का मुकाबला न कर सका, तो ये आज के ऐरे गैरे एक एक टुकड़े पे हुकूमतें करने वाले ये उस खुदा का मुकाबला करेंगे? किसी की है औकात उस खुदा का मुकाबला करने? है किसी की औकात उस खुदा का मुकाबला करने? परवरदिगार आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने एक मच्छर भेजा, छोटा लंगड़ा, वो भी लंगड़ा। फरमाया तेरे लिए एक लंगड़ा मच्छर काफी। अच्छा एक बात बताओ मुझे, मच्छर अल्लाह की मखलूक है, मच्छर बोलो अल्लाह की मखलूक है ना? कितना छोटा सा होता है, हाथ पे बैठ जाए आप, यूं हाथ मारते हो ना, यूं खत्म काम। इतना सही तो होता उसमें, यूं मसल दिया मच्छर खत्म, ऐसे खत्म हो जाता ना, यूं मसल दो मच्छर खत्म। वो मखलूक जो इतनी छोटी, यूं मसलो तो खत्म हो जाए, मगर देखो ना खुदा की कुदरत के जलवे। दुनिया सारी उस मच्छर के पीछे पड़ी है, दुनिया सारी उस मच्छर को खत्म करना चाहती है। बड़ी दवाइयां बनाई गई, बड़े तेल बनाए गए मच्छरों को मारने के, बड़ी दवाइयां नालियों में छिड़की जा रही हैं। अमेरिका से लेके अफ्रीका, इंग्लैंड, यूरोप, बरतानिया, हिंदुस्तान, तमाम
ममालिक दवाइयाँ बना रहे हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती बन रही है, मच्छर मारने की अगरबत्ती मार्केट में अवेलेबल है, मोर्टीन आ रही है, किस लिए? मच्छर मारने। सारी दुनिया मिलकर मच्छर को मारना चाहती है, मगर अल्लाह की कुदरत का जलवा देखो। गोया रब की शान, रब की कुदरत बंदों को बता रही है। कल एक ताकतवर आया था, उसके लिए मैंने मच्छर को भेजा था, वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करता था, वो मच्छर को ना मिटा सका, मच्छर ने उसको मिटा दिया मेरे हुक्म से। तो आज सारी दुनिया मिलके कोशिश करती है मच्छर को मिटा दे। कल नमरूद को मच्छर ने मिटाया था, आज ये दुनिया मच्छर को कैसे मिटा सकती है? मच्छर को बनाने वाला खुदा है, मच्छर को रिस्क देने वाला खुदा है। जब सारी दुनिया मिलकर एक मच्छर को नहीं मिटा सकती, तो मुझे बताओ ये गोलियां मार मार के मुसलमान को कैसे मिटा सकती है? ये दुनिया मुसलमान को कैसे खत्म कर सकती है? मुसलमान कल भी था, आज भी है, रहेगा सुबह क़यामत। अल्लाह ताला ने मुसलमान को शान दी है, वो इज्जत दी, क्योंकि मुसलमान हर जगह सर नहीं झुकाता, सर झुकाता है फकत परवरदिगार की बारगाह। मुसलमान दिल झुकाता है तो फकत मुस्तफ़ा की बारगाह में। मुसलमान की शान ये है, मुसलमान के सामने करबला है, मुसलमान के सामने मुस्तफ़ा का घराना है, मुसलमान के सामने मुस्तफ़ा के दिए हुए उसूल हैं, मुसलमान की नज़रों में मुस्तफ़ा की दी हुई शरीयत है। ये शरीयत इस मुसलमान को न कभी मिटने देगी, न कभी बर्बाद होने देगी। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन की जिंदगी को देखें, हुसैन की सीरत को देखें, हुसैन के किरदार को देखें और अपनी जिंदगियां बेहतर बनाएं। खुदा की कसम हुसैनी सोच पैदा करें, हुसैनी फिक्र पैदा करें। हुसैनी फिक्र पैदा हो गई तो ये कौम सुरखरू नजर आएगी, ये कौम इज्जतों के ताज इस कौम के सर पे होंगे। हुसैनी फिक्र पैदा कर लो, हुसैन के मिशन पे अमल कर लो। खुदा की कसम जब बच्चा बच्चा हुसैनी फिक्र का पैकर बन जाएगा, हुसैनी अफकार हमारे मुआशरे में फैल जाएंगी, तो हमारा मुआशरा वही मुआशरा बनेगा जिस मुआशरे को सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तश्कील दिया था। वही मुआशरा बनेगा जिस मुआशरे को मोहम्मद बिन कासिम ने तश्कील दिया था। ये वही मुआशरा बनेगा जिस मुआशरे को हिंदुस्तान में गरीब नवाज सरकार ने तश्कील दिया था। अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को बेहतर फरमाए, हमारी सोच हुसैनी बना दे। परवरदिगार हम सब हुसैनियों को जिंदा आबाद रखे, शादाबाद रहें। अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए। हुसैन के सदक़े हमें ज़मीनी आसमानी बलाओं वबाओं मुसीबतों से महफूज फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।